जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम देख रहे हैं कि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली, उन्हें हमारे सनातनी इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे आराध्य देव के बारे में। उसी का परिणाम है कि विधर्मी मानसिकता के लोग हमारे सनातनी इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं मुकेश शर्मा, श्रमिक नेता, अभी 31 जनवरी को माघ सुदी 13 को विश्वकर्मा प्रकटोत्सव जयंती आने वाली है, और ये जो बैनर लगा है ये उसी का लगा है। विश्वकर्मा समाज के द्वारा 31 तारीख को हिंदू पद्धति के अनुसार, तिथि के अनुसार माघ सुदी 13 को जयंती बनाई जाएगी। पर कुछ लोगों को भ्रांति भी रहेगी कि भाई माघ सुदी 13 से 31 जनवरी को यदि आप वो बना रहे हो प्रकटोत्सव भगवान विश्वकर्मा जी का, तो फिर ये 17 सितंबर क्या है? ये 17 सितंबर वही है कि हमें हमारी नस्लों को वो शिक्षा नहीं दी है, मोबाइल और इसके चक्कर में लगा दिया, पर उन्हें हमने अपने आराध्य देव के बारे में जानकारी नहीं दी, और उसी की का नतीजा है कि विधर्मियों ने हमारे सनातनी इतिहास के साथ खिलवाड़ करा। वो 17 सितंबर घोषित कर दी कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा, पर वास्तव में 17 सितंबर का कोई इतिहास नहीं है, न सरकार के पास है न सनातन के पास है। पर हाँ, माघ सुदी 13 का इतिहास, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी द्वापर युग त्रेता युग में इनका इतिहास है, सनातनी इतिहास है, और सभी शास्त्रों में इनका वर्णन है कि माघ सुदी 13 को इनका जन्म हुआ था। विषय है कि भगवान विश्वकर्मा जी श्रमिकों के आराध्य देव, और इनके 5 पुत्र थे विश्वकर्मा जी के। उनमें मनु, मैं, दृष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। उसमें उस समय पे जो मनु थे वो लोहे का काम करते थे, जो मैं थे वो लकड़ी का काम करते थे। मैं जैसे लकड़ी का काम करता हूँ, फर्नीचर का, मैं लकड़ी का काम करते थे। दृष्टा कांस्य और तांबे का काम करते थे, जैसे बर्तन वगैरह बोल सकते हैं अपन। शिल्पी जुड़ाई, राजमिस्त्री जिसको बोलते, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। देवज्ञ सोने चांदी का काम करते थे। ये विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों के ये नाम थे। ये हमारे सनातनी श्रमिक भाइयों को पता होना चाहिए कि हमारे विश्वकर्मा जी, उनके इतिहास क्या है। उनके पिताजी का नाम अंगिरा, ऋषि अंगिरा जी थे। ऋषि अंगिरा जी की संतान भगवान विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी के 5 संतान, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और हम सनातनियों को माघ सुदी 13 को ही विश्वकर्मा प्रकटोत्सव बनाना चाहिए, जो जनवरी फरवरी में आती है। पिछली बार 10 फरवरी को आई थी, इस बार 31 जनवरी को आई है। हम विधर्मियों की कुरीति, कुप्रथा में न उलझे। हमारा सनातनी पर्व है भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकटोत्सव, उसे तिथि से ही मनाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि विधर्मियों ने सोची समझी रणनीति के तहत ये व्यवस्थाएं लागू करी थी। आप खुद सोचो कि हमारे ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन तिथि बनती हो, जन्मोत्सव बनता हो। सिर्फ भगवान विश्वकर्मा जी के साथ ही इन विधर्मियों ने उनके इतिहास के साथ, सनातन इतिहास के साथ खिलवाड़ करा। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है कि श्रमिक समाज कभी एक नहीं है, श्रमिक समाज कभी एक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कितना मीठी चाशनी में डुबा के आपके सामने मुझे पेश करा इन्होंने 17 सितंबर का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे बड़े नेता, सनातनी संगठन, सनातनी लोग 17 सितंबर बनाने लग गए। अरे कभी किसी का मस्तिष्क नहीं चला क्या कि यार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती कैसे हो सकती है? तारीख आए को तो अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं, और हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का इतिहास तो कितना पुराना है। पर हमारे यहाँ पे भी क्या है कि जो अधिकारी वर्ग है, जो पढ़ा लिखे ढोर बोलते जिनको, उन लोगों के ही हिसाब से हमारे यहाँ का सिस्टम चलता है। अब अधिकारियों ने ही, और आजकल तो सब कंप्यूटराइज और ठेके पे दे दिया जाता है कि मेरी पोस्ट आप डाल देना, मेरी पोस्ट आप डाल देना। तो उसी का नतीजा होता है कि सनातनी भाई भी
उन विधर्मियों के कुचक्र में फंस गए। वो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती की बधाइयां देने लग गए, पर मार्क्सवादी तरह से 31 तारीख को देखना कोई भी बधाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ही उसको लागू नहीं करता है। जितने अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे ढोर है, वो सब 17 सितंबर को बनाते हैं। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो सनातनी है, जो सनातनी विचारधारा को मानता है, वो 31 जनवरी को मार्क्सवादी तेरस को तिथि के अनुसार विश्वकर्मा प्रकट उत्सव बनाए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।